जय सिया राम, हरिओम। मोदी जी का सबका विश्वास और पत्थरबाजी बना मौलिक अधिकार। पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी ना, अब पूरे भारत में होती है ना। ये जो विस्तार हुआ है पत्थरबाजी का, उसमें जो डायमेंशंस जुड़े हैं वो सिर्फ बताने के लिए आया हूँ, लिख के लाया हूँ। तथ्य हैं भाई साहब, सुनिए, रिएक्ट कीजिएगा, मोटे अक्षरों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और ज्वाइन बटन क्लिक करके आपने अगर सदस्यता ले ली है तो आपका आभार, अभिनंदन। नहीं ली है तो ले लीजिएगा। मुद्दे पे आते हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा लिया गया और उसके एवज में पत्थरबाजी को पूरे भारत में फैलने दिया गया। पूरे भारत में पत्थरबाजी पहले कश्मीर तक ही सीमित था, जिसका पूर्ण विस्तार हो चुका है और नए नए आयामों के साथ विस्तार हुआ है। भारत में पथराव कानूनन आपराधिक मामला माना जाता है। पथराव चाहे सुरक्षा कर्मियों पर हो, चाहे पुलिस बलों पे हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हो, हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्राओं में हो, देवी देवताओं के जुलूस पे हो, सभी अपराधी हैं। लेकिन प्रैक्टिस में मोदी के सबके विश्वास के साथ पत्थरबाजी शांति दूतों का अधिकार होता चला गया, क्योंकि मोदी जी को इनका विश्वास जीतना है। मोदी जी की कोशिश विश्वास जीतना है और वो जारी है, और पत्थरबाजी के करंट में इजाफा होता जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2019 में देश की राजधानी दिल्ली में पत्थरबाजों ने हंगामा मचा दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में 2019 में देश की राजधानी दिल्ली पत्थरबाजों के हवाले कर दिया गया। पत्थर के साथ पेट्रोल बम भी जुड़ा और हाथ से फेंकने के साथ साथ गुलेल नुमा मशीन का भी इजाद हो गया। पत्थर फिर पेट्रोल जब जुड़ा तो आगजनी होनी थी, गाड़ियों को भी जलाना था, और जब इतना रोमांच पैदा कर ही दिया तो घेर कर, लिंच कर, चाकू घोंप कर 442 बार चाकू घोंपा था आईबी के युवा अधिकारी का। पोस्टमार्टम में आया था। कश्मीर से सीधा राजधानी दिल्ली पहुंचा पत्थरबाजी। कश्मीर में हिंदुओं को अब वो पत्थरबाजी कम हो गई है तो टारगेट किलिंग होने लग गई है। विश्वास तो जितना है ना। 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की घटना आम हो गई थी। 2014 से 2019 तक मुंबई रेलवे में 118 बार पत्थरबाजी हुई, घटनाएं हुई 118, 113 लोगों को घायल किया। लेकिन 2022 में अकेले 1503 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। मूविंग ट्रेन पर हुआ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 488 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया था। कानून है ना, तो थोड़ी सी उसकी देखरेख करनी पड़ती है, कानून का पालन करना पड़ता है, फिर सबका विश्वास आता है और लोग छूट जाते हैं। मोदी कृपा से योगी राज में भी उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी शुरू हो गई। मेरठ में मेडिकल स्टाफ तक पर आक्रमण कर दिया गया। एक इमाम की भी गिरफ्तारी हुई है ना, वो पकड़ा गया था षड्यंत्र में। ऐसा ही मुरादाबाद में हुआ। 17 स्टोन पेल्टर्स गिरफ्तार हुए। कोरोना टाइम में जो तबलीगी जमात, जरा ध्यान से सुनिएगा, कोरोना टाइम में जो तबलीगी जमात आए थे भारत में, वो कितने देशों के थे पता है आपको? नाम पढ़ता हूँ, है ना। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, सूडान, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, फिलिस्तीन, सीरिया, माली, मोरक्को, इतने सारे देशों के तबलीग करने के लिए भारत में आए थे भाई, और हर साल आते रहते हैं। मोदी जी को इन्हीं के माध्यम से विश्वास जीतना है ना। सऊदी अरबिया में तबलीगी जमात बयान है भाई,
लेकिन भारत में आते हैं, उन्हें तबलीग करनी है। यहाँ की जो सत्ता की व्यवस्था है वो उनको इजाज़त देती है, उनका विश्वास जीतना है। वो पत्थरबाजी का एक्सटेंशन कैसे कैसे हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा के नूह मेवात में स्टोन पेल्टिंग का डायमेंशन एक स्टेप और ऊपर चला गया। शिव के ऊपर जलाभिषेक का पर्व था। मंदिर में ही 800 स्त्री पुरुषों को पत्थरबाजी करके बंधक बना दिया। पहाड़ियों से बंदूक चलाने लगे। पत्थर से रोको, बंदूक से मारो, आग से जलाओ। बसों में शांति दूत, बसों के अंदर घुसकर शांति दूतों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू की, दुष्कर्म करना शुरू किया। एक युवा अभिषेक बाहर निकल के आया था, उसके साथ क्या हुआ देख लीजिए। हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। बुलेट लगने के बाद भी जब एम्बुलेंस लेके जा रही है उसको, बच्चे को, फिर भी एम्बुलेंस को रोककर भी उसका तलवार से गला काटा गया। बड़ा भयावह है। तो 2023 में अगर आप शोभा यात्राएं अपने देवताओं की, राम की, बजरंगबली की नहीं निकाल सकते, तो 10 साल बाद 2033 में आप शव यात्रा भी नहीं निकाल सकते। राम नाम सत्य है के नारे नहीं लगा सकते, शंख नहीं बजा सकते, क्योंकि कहा जाएगा ये मुसलमानों का इलाका है, इधर से शव यात्राएं नहीं होंगी 10 साल बाद। जैसे आज कही जा रही है कि ये मुसलमानों का इलाका है, इधर से राम जी की शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकलेगी, परमिशन नहीं मिलता है। देखिए, हम बिल्कुल मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। चुन चुन कर राष्ट्रवादी मुस्लिमों को जो समाज के लिए कल्याणकारक कार्य कर रहे हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं, और आज से नहीं। आप सब लोग मोदी जी को समझिए, तरीके से समझिए, ये मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि जब दरगाहों में, सूफियों के दरगाहों में कव्वाली गाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लेके जाएगी, उसमें उनका भी झंडा होगा, दोनों झंडे इस तरीके से होंगे। भारतीय झंडा वहाँ होना कोई ज़रूरी है नहीं, भारत माता की जय भी कह देंगे, वंदे मातरम भी कहेंगे, तो राष्ट्रवाद फैलेगी। और फिर जो पसमंदा भी जोड़ेंगे उससे, और सूफी लोग तो जुड़ ही रहे हैं। और फिर जो रामनवमी में शोभा यात्राएं निकलती है या हनुमान जयंती में निकलती है, उस पर जो पत्थरबाजी होती है, जो आगजनी होती है ना, वो नहीं होगी, है ना। वो इसीलिए नहीं होगी कि उसकी ज़रूरत ही नहीं होगी शोभा यात्रा की, है ना। मध्य प्रदेश में अप्रैल 22 को खरगोन में रामनवमी शोभा यात्रा पर जो पत्थरबाजी हुई, उसका दृश्य ज़बरदस्त लोमहर्षक था भाई। पत्थरबाजी के साथ बोनस में आता है क्या? आगजनी। पुलिस वालों की ठुकाई पिटाई, उनकी जानें भी ली जाने लगी हैं भैया। वो डीएसपी स्तर तक के लोग होते हैं जो, हाँ, इंक्रीमेंट है उनका। वो पत्थरबाजी का बोनस है आगजनी, पत्थरबाजी का बोनस है सरतन से जुदा, पर पत्थरबाजी का बोनस है पुलिस अफसरों की ठुकाई पिटाई, उनकी हत्या। हाँ, लेकिन विश्वास जीतने के क्रम में कानून अब पत्थरबाज शांति दूतों को गिरफ्तार करने के साथ पत्थर खाने वालों और विरोध करने वालों को भी गिरफ्तार करने लगी है। बैलेंस बनाया जाने लगा है। आपको ये बता दूं कि खरगोन में जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें 77 लोग गिरफ्तार किए गए थे। 77 लोग में वो लोग भी थे जो शांति दूत थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, और जिन पर पत्थरबाजी हो रही थी वो लोग भी थे। भाई क्यों विरोध किया तुमने? तो सबका विश्वास जीतने के लिए मोदी जी ने अब बैलेंस करना शुरू कर दिया है। पत्थरबाजी हुई तो गिरफ्तार करो, और पत्थरबाजी का विरोध हुआ उसे भी गिरफ्तार करो, जिससे शांति दूतों को पता तो चलेगा कि कानून भाई दोनों तरफ है, तुम दोनों ही थे। टीवी में तो बात होती है ना, अरे उसने पत्थर मारे तो मारे, तुमने उठा के क्यों दोबारा फेंक दिया उसकी तरफ। मोदी जी का विश्वास पत्थरबाजी बनता जा रहा है मौलिक अधिकार।
अरे हल्द्वानी में जिस तरीके से आगजनी की, पत्थरबाजी की, पुलिस कर्मियों को घायल किया, मोदी का विश्वास जीता, वो अभूतपूर्व है भाई। वहाँ के कलेक्टर के विरोध में तो यूट्यूब नहीं, ट्विटर पर ट्रेंड चल गया था, अरेस्ट कलेक्टर साहब। उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली? ठीक है, गजवाए हिंद का जो मकसद है वो ठूस के पिरो दिया गया है और अब जो है थोड़ा सा मुखर रूप से सबके सामने आ गया है। अब मौलवी लोग खुद के बोलते भी हैं और ठीक है, क्योंकि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, जो सबका विश्वास जीतना है, तो उसमें सबका विश्वास कैसे जीतेंगे बिना गजवाए हिंद के, है ना। वो गांधी तो कहते थे ना कि अगर उनमें गुस्सा है तो तुम उनको, अगर वो तुम्हें काटते हैं पीटते हैं तो कट लो पीट लो, समझो ना, वो तेरे भाई हैं। तो गांधी 2 है मोदी जी। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। गांधीवादी जो आदर्श था, जो आइडियोलॉजी थी, उसी से ना देश बटा था। और वही गांधी का जो आदर्श, उससे देश चल रहा है। तो सबका विश्वास तो जितना होगा, है ना, तभी वो पत्थरबाजी मौलिक अधिकार होगा। लेकिन विश्वास आप कैसे जीतेंगे? क्या विश्वास जीता जा सकता है कि आप हिंदू जो हैं वाइट हैं तो वो ब्लैक हैं, आप सर्वे बहुमत शुकना में विश्वास करते हैं, आप प्रकृति की पूजा करते हैं, आप ईश्वर की पूजा करते हैं, आप सभी विशिष्ट जनों की पूजा करते हैं, आप बच्चों में देखते हैं, आप फूल पत्ती पहाड़ पौधे पक्षी सबकी पूजा करते हैं, वो एक अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो कहते हैं कि जब तक आखिरी आदमी भी मुसलमान नहीं हो जाएगा, ये देश पूरा, ये धरती पूरी नहीं होगी। जब तक आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की नहीं हो जाएगी, आखिरियत नहीं होगी। तो वो जो शांति दूत हैं वो सबको ख़त्म करेंगे तो उनका मज़हब पूरा होगा। और आप जो है, जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सबके साथ लेकर समृद्ध होंगे तो आपका धर्म पूरा होगा। ये जो विपरीत ध्रुव है उसमें विश्वास जीतने जैसी बात तो हरगिज संभव नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। साथ मिलके जीने के रास्ते निकाले जाने चाहिए थे और उसके लिए हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था यहाँ लागू करनी होगी। आज करें, कल करें, नहीं करें तो ख़त्म हो जाए। आपने ज्वाइन बटन क्लिक करके अगर मेंबरशिप ले ली है तो आपका अभिनंदन, आपका आभार। नहीं लिया है तो ले लें, चैनल को मजबूत करें। जय सिया राम, हरिओम।